भारत और पाकिस्तान के बीच जंग घोषित तरीके से नहीं जारी है, लेकिन अघोषित जंग तो शुरू हो चुका है। और इस जंग के बीच में एक जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो खबर अगर आप जानेंगे तो चौंकेंगे भी और हंसेंगे भी। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये पत्रकार पागल हो गया, क्या बहकी बहकी बात कर रहा है। लेकिन ये सच है, सच हम बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान पेट से आ चुका है। आप बोलेंगे कि क्या बोल रहा है, तो हाँ, अगर ये पेट की भाषा नहीं समझ रहे हैं तो ये हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान प्रेग्नेंट हो चुका है। उसके पेट में बच्चा पल रहा है। बच्चा 2 दिन में आए, 5 दिन में आए, सप्ताह दिन में आए, महीने दिन में आए, लेकिन आ जाएगा। बच्चे की हलचल तेज हो गई है पाकिस्तान में। राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और अमित शाह दवा के इंतजाम कर रहे हैं। फार्मेसी का ठेका मोदी ने उन्हीं को दिया है। अब फाइनल सर्जरी मोदी करेंगे। भारतीय फौज जो है पूरा औजार स्टरलाइज कर रही है ओटी में। और इसी बीच में पाकिस्तान अब रो रहा है कि भारत झूठ फैला रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है। और भारत में जो कुछ पत्रकार हैं सेकुलरिज्म के झंडा डोने वाले, वो कह रहे हैं भारतीय मीडिया के पूरी दुनिया में भद पिट रही है, झूठ फैला रही है। हाँ, ये बात हम मान सकते हैं कि कुछ चैनलों पर खबरें गलत दिखाई गई, लेकिन तमाम मीडिया झूठ नहीं फैला रहा है। और अगर आप इसे झूठ मानते हो तो शहबाज बदमाश, तुमको हम बताना चाहते हैं, हम बहादुर हैं, बेवकूफ़ नहीं है। बेवकूफ़ और बहादुर में अंतर होता है। अगर हम एक काम भी कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे एक गहरी चाल होगी। इस चाल को तुम समझना। हम अपने देश में मॉक ड्रिल अगले दिन करने वाले थे, लेकिन उसके एक दिन पहले तुम्हारे रात में, एक दिन पहले रात 1:30 बजे तुम्हारे देश में हम ड्रिल कर दिए, अपने सीमा से ही ड्रिल कर दिए। तुम्हारे 9 ठिकाने पर 24 मिसाइल हमने दाग दिया। 100 से ज़्यादा लोग ढेर हो गए। और आतंकियों के जनाजे में ISI और तुम्हारा आर्मी चीफ क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? शहबाज बदमाश, अब दुनिया भर में जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हो और कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हो, और ये सोशल साइट पर लिखे हो कि अब भारत ने, दुश्मन देश ने बहुत तबाह कर दिया है, आर्थिक क्षति हुई है, अब आप हमें कुछ पैसे दे दो, चंदे दे दो। और जब इसकी जगहसाई होने लगी तो फिर उस ट्वीट को झूठा करार देते हो। और ये फिर बोल रहे हो कि भारत की मीडिया झूठी अफवाह फैला रहा है, वहाँ के डिजिटल चैनल, वहाँ के यूट्यूब चैनल झूठ फैला रहे हैं। हो सकता है इक्का दुक्का फैला रहे हो, लेकिन तुम्हारे जैसे हम नहीं, हम बहादुर हैं, झूठ नहीं फैलाते। अगर झूठ तुम उसको मान रहे हो तो उसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी है, तुम ये समझ लो। क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो, तुम नहीं समझोगे। अगर बेवकूफ़ नहीं होते, तुम भारत के औलाद हो, तुम भारत से पैदा हुए हो, तुम भारत से इतना नफरत नहीं करते। कोई अपने बाप से इतना नफरत नहीं करता जिस कदर तुम कर रहे हो। तुम जिस तरीके से, जिस कदर से तुम नफरत अपने बाप से कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। अरे तुम भारत से निकले हो, हमें भी हमदर्दी है तुम्हारे लिए, तुम्हें भी तो होना चाहिए था। लेकिन तुम बेवकूफ़, महाबेवकूफ़ हो। तुम भारत से दोस्ती छोड़ करके, अपने बाप से बगावत करके, तुम चाइना और इधर उधर नाम क्या ले, हम बेवकूफ़ तो है नहीं कि हम तमाम दुनिया को एक्सपोज कर दें जो भारत के दुश्मन भी हैं। तुम उनके साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हो। अरे तुम विज्ञान पर जाने के लिए रिसर्च करते, भारत में आके पढ़ लेते। तुम्हारे यहाँ कोई अच्छे टीचर नहीं तो हमारे यहाँ आके पढ़ लेते। अरे हमसे कुछ पैसे ले लेते, हम दे देते तुम्हें। हमारे वक्फ में, हमारे मंदिरों के पास इतने संपत्ति है, हमारे मस्जिदों और मंदिरों के पास इतने संपत्ति है कि अगर वो भी दे दे तो तुम्हारे 7 पुश्तों का गरीबी मिट जाए। लेकिन तुम ये बेवकूफ़ समझोगे कहाँ? तुम तो हमसे दुश्मनी पाल रहे हो। तुम रिसर्च और बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी खोलने के बजाय आतंक के अड्डे चला रहे हो, और उसी आतंक के अड्डे से तुम भारत पर हमले करते हो। जी, फिदाइन हमले करते हो, निर्दोष नागरिकों को, पर्यटकों को मार देते हो। तुम बच्चों के सामने उसके माँ के सिंदूर उजाड़ देते हो। ये कहाँ का बहादुरी है? ये कहाँ की बहादुरी है? ये तो कायरता है। और जब ऑपरेशन सिंदूर चल चुका है तो तुम अब पगला गए हो, दुनिया के सामने रो रहे हो। अरे अभी तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है,
अभी हम ऑपरेशन बिंदी भी चलाएंगे, ऑपरेशन नथुनी भी चलाएंगे, झुमका भी चलाएंगे, तुम्हारे हर एक सजावट दे देंगे। तुमने तो हमारे बहनों का, हमारे देश के महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा है। हम अभी तो ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं, अभी इतने ऑपरेशन चलाएंगे कि न तुम्हें भागने का जगह मिलेगा, न कोई छिपने का ठिकाना मिलेगा। अभी तो तुम आटा और टमाटर में परेशान हो, पेट्रोल और डीजल में परेशान हो, अरे तुम कटोरा भी नहीं मिला का भीख मांगने के लिए, ये हम बता रहे हैं। और बात अब झूठ पर कर रहे हो तो हम उस झूठ पर भी आ रहे हैं। तुम्हारे नाम सुनते ही हमारे सिर से पसीना चल रहा है। देखो एसी में भी पसीने निकल रहे हैं। हमारे देश में इतना गुस्सा है, इस गुस्से को समझो। अगर तुम कह रहे हो कि झूठ है तो सबसे पहले हम तुम्हारे झूठ को एक्सपोज करते। तुम बोल दिए कि हमने भारत के 5 फाइटर जेट गिरा दिए, रफाल गिरा दिए। जब अमेरिकी सबसे बड़ा चैनल CNN ने तुम्हारा सवाल किया रक्षा मंत्री से, तो वो कहता है हमने सोशल मीडिया पर देखा। ये तो हास्यास्पद है। तुम्हारे सेना रिपोर्ट नहीं करता है क्या तुम्हारे देश में कि तुम सोशल मीडिया पर भरोसा करते हो? तुमको फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर ही भरोसा है। अपने सेना मुनीर पर, वो जो अपराधी क्रिमिनल जो मुनीर है, उस पर भरोसा नहीं है। तुम लोगों को बस आतंकवादी और क्रिमिनल पर ही भरोसा है और सोशल मीडिया पर भरोसा है। तो वहाँ तुम्हारी जगहसाई हुई। फिर अब तुम भारत के जवाबी कार्रवाई के बाद तुम लोगों ने तो, हमने तो फिर पहलगाम हमले के बाद में तुम्हारे आतंकी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन तुम बखौलाए तो हमारे सिविलियन पर हमला किए। पूंछ और रजौनी में हमारे 15 निर्दोष परिवारों को मार दिए। बात इस्लाम की करते हो, कश्मीर में क्या किए? इस्लाम के भाइयों के ही तो खून तुम बहाए। तो तुम इस्लाम के दोस्त हो कि शत्रु हो, तुम्हारा कोई जात नहीं। तुम्हारे दुनिया में अगर सबसे अच्छा कहीं मुस्लिम हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं तो भारत के मुस्लिम हैं। और तुम्हारे लिए हम ओवैसी साहब को रखे हैं। आज़ाद करने दो PFO को और पाकिस्तान को, ओवैसी को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाएंगे। घबराओ मत, घबराओ मत। झूठ पर हम बोल रहे हैं। तुमने निर्दोष लोगों को मारा, हमने जवाबी कार्रवाई की, तो तुम बोलती है कि प्लेन हमने मार गिराया। सोशल मीडिया की बात बोले, हद जगहसाई हो गई। अब जब जवाबी हमने कार्रवाई किया तो तुम बोल रहे हो कि हमारे यहाँ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन वहीं से तो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। रो रहे हो, बिलख रहे हो, चिल्ला रहे हो और कह रहे हो कि नहीं वो जो चल रहा है ना तस्वीरें, वो तो झूठ है। अरे ठीक झूठ है तो फिर ये क्यों लिख रहे हो स्क्रीन पर? क्यों तुम्हारा आधिकारिक वेबसाइट पर एक ट्वीट किया जाता है कि भारी नुकसान हुआ है, शत्रु देश ने भारी नुकसान किया है, आर्थिक नुकसान हुआ है, हमें मदद किया जाए। और जब इस पर जगहसाई होता है, जब तुम घुटने टेक देते हो, तो फिर बात कहते हो कि ये तो फर्जी फेक ट्वीट है और उसको तुम हटा लेते हो। कितने झूठ बोलोगे, कितने झूठ बोलोगे? और झूठ का भी तो एक सीमा होता है ना। लेकिन अब तुम जो बोल रहे हो कि भारत की मीडिया और कुछ भारत के सेकुलरिज्म के झंडा ढोने वाले पत्रकार भी ये सवाल उठा रहे हैं कि कुछ चैनल ने कराची पर हमले की बात झूठ कर दी, कुछ लोगों ने मुनीर की गिरफ्तारी की बात झूठ कर दी। मान सकते हैं इसमें इक्का दुक्का खबर झूठ है। तुमने कहा कि इस्लामाबाद और लाहौर का हमला गलत है, फेक है। ठीक है, हो सकता है, मान सकते हैं, लेकिन तुमको हम समझा रहे हैं। इस झूठ के पीछे की भी एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हम बहादुर हैं, बेवकूफ़ नहीं है। युद्ध और टारगेट दोनों दिमाग से अचीव किया जाता है। इंसान को अगर तुमको, किसी भी इंसान को अगर कह दिया जाए कि 20 किलोमीटर पैदल जाना है, आपके पास कोई संसाधन नहीं है, तो वो अपना यात्रा टाल देता है, सोचता है कैसे जा पाएंगे। लेकिन याद करो कोरोना को, कोरोना में क्या हुआ था? लोग 500 किलोमीटर दूर घर आए थे, 1000 किलोमीटर दूर घर आए थे पैदल चलकर। क्यों? दिमाग से ठान लिया था हमें मरना भी है तो घर में मरना है। तो देखो यहाँ के लोग दिमाग से अपने देश के हर एक जनता और सेना को पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, हम जीत रहे हैं और जीत के रहेंगे। हमारा इतिहास बहादुर होने का है, हम बहादुर हैं, हम जीतेंगे, इस बार भी जीतेंगे। 61 में, 71 में, 99 में हम तुमको धूल चटा चुके हैं, बालाकोट कर चुके हैं हम। और इस बार तुमने पंगा ले लिया है, गलत जगह पंगा ले लिया है।
इस बार भी तुम्हें ऐसा धूल चटाएंगे कि तुमको भागने का भी जगह नहीं मिलेगा। आखिर वजह क्या है? जब सऊदी के विदेश मंत्री हो या कई देशों के विदेश मंत्री और राजदूत जो है भारत के संपर्क में हो, कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए, गलती हो गया, उससे सरेंडर करा रहे हो, बचने का मौका मिल रहा है, लेकिन इस बार बचने का मौका नहीं मिलेगा। इस बार जो तुम्हारा पेट आया है ना, वो बच्चा तो बाहर आएगा। और हम दर्शकों को ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, जो कह रहा है पाकिस्तान कि नुकसान नहीं हुआ है, तो ये भारत के सबसे बड़ा अखबार, विश्वसनीय अखबार क्या कह रहा है। आप देख लिए पाकिस्तान में भारी तबाही हुई है और पाकिस्तान के रिपोर्टिंग के हवाले से ये लिखा गया है। अब ये देखिए स्क्रीन पर पाकिस्तान ने माना कि उसका आर्थिक नुकसान हुआ। ये देखिए, और एक के बाद एक कई खबरों को हम दिखा रहे हैं और हम ये भी बता रहे हैं कि एक खबर ये देखिए, दैनिक भास्कर लिखता है कि बलूचिस्तान के सेना ने पाकिस्तान के 15 सैनिकों को मार दिया, कई जगहों पर हमला कर दिया। पाकिस्तान के ही अधिकारी, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि बलूच पर हमारा सेना और अधिकारी का पकड़ कमज़ोर हो चुका है। और बलूच में जो जानकारी है, बलूच में जो है विद्रोह शुरू हो चुका है और पाकिस्तान में भी गृह युद्ध की स्थिति हो गई है। और मुनूर की जो खबर आपको आप झूठ मान रहे हैं कि मुनीर गिरफ्तार नहीं है, तो मान के चलिए उनको घेर लिया गया है, एक तरह से हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि सरकार को आर्मी पर भरोसा नहीं है और देश के नागरिक को भी आर्मी पर भरोसा नहीं। और एक चीज़ तो हम कहना नहीं चाहते हैं, तुम दुनिया के सामने कह रहे हो कि हम लोकतांत्रिक देश है, भारत गलती कर रहा है। अरे यार, क्या बात करोगे? हमारे देश में अगर किसी मुखिया और सरपंच और प्रधान के साथ ऐसी घटना, घिनौनी घटना नहीं हो सकती है जो तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री के साथ हुआ है। किसी देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को जेल में जकड़ दिया जाता है और जेल में एक ऐसी घटना होती है जो हम अपनी जुबान से नहीं बोल सकते, हम अपनी लफ्ज़ से नहीं बोल सकते। तुम अपने पूर्व प्रधानमंत्री के साथ कौन से घिनौना हरकत कर दिए, ये हम नहीं कर सकते, ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते। तो जिस देश में पूर्व प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो सकता है, उस देश में लोकतंत्र कहाँ जिंदा है और तुम लोग कहाँ जिंदा हो, ये समझ लो। घिनौना राष्ट्र हो, बेवकूफ़ हो, और तुम लोग गलत आदमी को प्रधानमंत्री बनाए हो, एक क्रिमिनल को, आतंकी को आर्मी चीफ बनाए हो, और इसकी सज़ा इस बार भुगतना ही होगा। और अंत में बोल रहे हैं, पाकिस्तान पेट से आ चुका है, प्रेग्नेंट है, मोदी सीजरियन के लिए तैयार हैं। डोभाल और राजनाथ सिंह अल्ट्रासाउंड करके समझ रहे हैं कि बच्चा मजबूत है कि नहीं, उसको कितना आयरन, कितना हेमोग्लोबिन की ज़रूरत है। और अमित शाह को फार्मेसी की ड्यूटी दी गई है कि कितना दवाई देना है, कितना गोली देना है, वो तैयारी किया गया। और इस बार मुकम्मल तैयारी है, भारत के हर नागरिक तैयार है। और यहाँ पर हम धर्म और मजहब के हिसाब से नहीं लड़ रहे हैं, हम भारतीय के नाम पर लड़ रहे हैं। और तुम्हारे लिए बच्चा होने दो, और तुम्हारा जब स्थिति बिगड़ेगा तो हम अपने ओवैसी साहब को तुम्हारे यहाँ भेज रहे हैं। तब देखना भारत के तिरंगे के साथ कैसे भारत माता की जय होता है।